चलो देखा होगा। अब हम निकाल रहे हैं किस पर, सरफेस पर निकाल रहे हैं हम। आपका ये हॉलो हम चार्ज क्यों दे रहे हैं, इसकी रेडियस हमारी क्या है, आर है, ठीक। और हम गणना करेंगे सरफेस पर, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, आर है, इसका रेडियस भी है। और जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे ऐसा लेंगे कि इसी सरफेस को कोइंसाइड करे, सेकेंडरी, मतलब एक लाइन है इसी पर में क्या लाइन और खींच रहे हैं, ये लाइन क्या होगी, वो संपाती हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। कोइंसाइड सेकेंडरी से कहते हैं, एक कोई सेंटर है ऐसा सर्कल है तो एक सेंटर इसी को बन जाएगा, तो ये भी कोइंसाइड कर रहा है ना इसका सेंटर से सेंटर। तो हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे कि इसी सरफेस पर क्या करे, वो कोइंसाइड हो, मतलब इसी को काटे और इस प्रकार हो, ध्यान देना, इस प्रकार हो कि इस पर अगर जो हम जो क्यू चार्ज दिया है वो क्यू चार्ज से पूरी तरीके से मिले वो, मतलब अगर हमने क्यू चार्ज इस पर दिया है तो ऐसा हम एक गॉसियन सरफेस हमने माना है कि ये चार्ज उसके अंदर हो, मतलब इसी पर तो है, ये है ऐसा है कि ये इसी पर है, जो चार्ज है वो इसी लाइन पर है। चार्ज को हम कंसीडर करके काम करेंगे, हाँ चार्ज हम मानेंगे हमारा चार्ज कितना आपका क्यू है। अच्छा, इसकी रेडियस हमारी आर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, छोटे से एरिया का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। डी आपका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी क्या हो गई आपका, लंबवत वो भी होगा ना, वही आपका पुराना ही काम है आपका, जो उन्हें पहले कहा था वही दूसरा आपका वही आपका काम है। छोटा सा एरिया आपका डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी हमारी क्या होगी, लंबवत होगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा। तो इसमें जो फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये वेक्टर होगा। छोटे से एरिया के लिए निकालेंगे, छोटे से एरिया के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा आपका डी फाई ई डॉट बी, ये होगा ना, ये होगा ना आपका। छोटे से एरिया का निकाल रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया नॉर्मल के बीच एंगल कितना है आपका है, आपको बताया था कि जो एरिया नॉर्मल लेंगे हमेशा लंबो तो आपका होता है, तो आपका जो है डी फाई आपका ई डी ए कॉस 0, इसका मान क्या जाएगा आपका ई, ठीक है। अब मुझे पूरे सरफेस का निकालना है, यहाँ तक निकालना है, हाँ तो क्या कर देंगे, समाकलन। आपके पास सिंपल मेथड है समाकलन, आप ठोक के लगा सकते हो। जो है दोनों पक्षों लिख दो, दोनों पक्षों में ठीक। तो डी फाइव आपका ये होगा आपका ना, ये होगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ तक सभी कांस्टेंट आपका है, बाहर कर दो, आपका क्या आपका डी ए, ठीक है। फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या जाएगा आपका 1/ε0 क्यू ई। अच्छा, इसका मान कितना है आपका 4 पाई, ये होगा ना, और नीचे कर दो Q/4πε0। देख रहे हो मैं, देख रहे हो, सीधा कर लो, ई बराबर Q/4πε0। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो मान निकल कर आया वो देखो Q/4πε0 आर, ये सरफेस पर। अंदर है ये नहीं है, अंदर नहीं है, सिर्फ कहाँ है सरफेस पर है। और आउटसाइड भी रहेगा आपका, अभी मैं प्रूव करा दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग अपने से कर सकते हैं, उसे तीसरा वाला अपने से कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, फिर बात समझ लो, समझ फिर
दूसरा हम क्या ले रहे हैं, सरफेस पे ले रहे हैं, हम यहाँ करना चाहते हैं। और हम एक जो गॉसियन सरफेस हमने माना है जीएस, ये आपका गॉसियन सरफेस है ना, हम ऐसा माना है कि ये जो लाइन है, जो हमारा स्फीयर का जो सरफेस है, उसको क्या करे, कोइंसाइड करे, मतलब वो संपाती हो, उसी को काटे, उसी पर रहो। तो समझिएगा भाई, संपाती को समझ रहे हैं ना, कि एक कोई रेखा है, नाम पे रेखा मत जाना, काम पे आना, एक कोई रेखा है, हाँ लाइन है, इसी लाइन को हम एक इसी के ऊपर लाइन खींच दे रहे हैं, तो क्या करे वो कोइंसाइड कर रही, संपाती हो रहा है ना। तो हमने जो गॉसियन सरफेस माना है उसी को माना है, और ऐसा है कि वो चार्ज हमारा क्या हो गया, अंदर हो गया, चार्ज अंदर आपका हो गया कुल मिला करके। तो फ्लक्स हमारा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, आपको हमने बताया भी था, फ्लक्स वाले में बताया था आपको। और हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया निकालेंगे, एरिया नॉर्मल लेते हैं, छोटा सा एरिया निकालेंगे तो आपका छोटा सा फ्लक्स पास होगा, छोटा सा एरिया छोटा सा फ्लक्स। और उसके बाद जो है एंगल दोनों के बीच से ई और ए के बीच में एंगल क्या बनेगा, आपका 0 बन जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा। और दोनों पर समाकलन कर देंगे, मुझे पूरा सरफेस का निकालना है, तो ये 5 हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, डी ए फ्रॉम गॉसियन आपको प्रूव भी क्लियर कराए हैं, ये होता है। बाकी मान रखेंगे आपका ये आ जाएगा। चलिए अब तीसरा आप लोग देख लीजिएगा, आउटसाइड। आपने इनसाइड देखा, आपने सरफेस देखा, अब हम क्या देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे। हमारा स्फीयर तो वही रहेगा, स्फीयर तो वही रहेगा, ठीक है। इसकी रेडियस हम क्या माने, आर माने, इस पर हम जो चार्ज दिए थे क्या दिए थे, आपका क्यू दिए थे, ठीक ना, ठीक ना। हम आउटसाइड हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, इस केस में हमेशा क्या मानेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, और जो डिस्टेंस स्मॉल आर यहाँ से भी हो, स्मॉल आर आपका यहाँ से भी हो, स्मॉल आर यहाँ से भी हो, ऐसा नहीं कि सर आपने तो जो है कहीं बढ़ कहीं छोड़ कर दिया है, क्या हम भी सर करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके पास तंत्र हैं, मंत्र हैं, यंत्र भी हैं, आप लगा करके आप कर ही जाए, है ना। आप करेंगे तो आपको पूरा बनेगा, क्लियर बन जाएगा अगर आप। अब भाई मेरे पास तो हाथी है, हाँ अच्छा, मुझे स्मॉल आर पर जो है मुझे देखना है कि आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आपका होगा। तो सबसे पहला काम इधर देखो प्रेम, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम छोटा सा एरिया ले लेंगे, सबसे पहले काम ये करेंगे, छोटा सा एरिया ले लेंगे, और उस एरिया में कितना हमारा फ्लक्स पास हो रहा है हम वो देखेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ से क्या होगा, आपका ऐसे ही होगा, आपका यही होगा आपका एरिया नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपका जो एंगल जो बनेंगे तो थीटा बनेगा, कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है ना। तो हम देखें कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो पाई बराबर क्या है आपका ई ये वेक्टर होता है। छोटे से एरिया के लिए देख रहे हैं तो d5 हो जाएगा आपका ई डॉट डी ए, ये होगा ना आपका एंगल दोनों के बीच हमारा कितना है आपका d5 ई डी ए cos 0, और cos 0 कितना होता है आपका 1 होता है आपका। अब हम यहाँ के निकाले हैं, हम पूरा क्या कर दें, लिख दें, ठीक है ना, ठीक। d5 d ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका आई, ये बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है।
फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। फाइव बराबर क्या होता है आपका 1/0 होता है ना, तो ये होता है ना आपका, तो रख दो इसी को रख दो, तो 1/0 Q अपॉन E, इसका मान ये होगा। इसको यहाँ कर देंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं E बराबर क्या होगा Q अपॉन 4/5। एक बात ये समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो हॉलो है, जो खोखला आपका मटेरियल थे, इसके अंदर कितने डिस्टेंस पे रखे हैं नहीं रखे हैं, वो अगर हम ऐसे कहें, ऐसे कह दें, कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ रखे हैं, कैसे रखे हैं, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर निकालें, 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 ई के मान हमारा क्या निकल कर रहा था आपका 0। इस हॉलो के अंदर हम चाहे जहाँ निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान क्या आपका 0। सरफेस पर देखो आ रहा है और आउटसाइड आ रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आपको दोनों केस में देख रहे हैं, वह दूरी के वर्ग के ऊपर पता आ रहा है ना आपका। दूरी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मान हमारा कम हो जाएगा आपका। तो ये सब आपने देखा है, लेकिन अंदर कोई कहे कि सर हम सेंटर पर निकालें, तो सेंटर पे भी 0 होगा ना आपका, सेंटर भी 0 हो सकता है आपका। ये आपका तीनों केस हो गया, इनसाइड हो गया, और जो है सरफेस हो गया, वो आपका आउटसाइड हो गया। ठीक है, चलिए।